जय हिंद दोस्तों। तो कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी, पर में परलय होगी बहुरी करोगे कब। तो ये आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है इन्वेस्टर के लिए कि आप लोग हमेशा टाइम खोजते हो कि कब इन्वेस्ट करें, मार्केट कब गिरेगा। तो एकदम परफेक्ट टाइम आपके लिए इन्वेस्ट करने का। वो भी किस सेक्टर में? मेटल सेक्टर में। मेटल सेक्टर में आने वाले समय में आपको एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्या मेटल सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। एकदम पूरा मार्केट में पोटेंशियल है कि नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। पूरा डाटा के साथ आपको बताने वाला हूँ कि क्या मेटल सेक्टर में आपको पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, क्या मेटल सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है कि नहीं। तो जानेंगे इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और पूरा डाटा मेरे पास रेडी है। तो देखिए, पहला कारण क्या है। आपको कारण अगर जानना हो कि क्यों मेटल सेक्टर बढ़ने वाला है, तो कारण भी मेरे पास है और डाटा भी मेरे पास है। तो जानेंगे पहला कारण। देखिए, अगर हम बात करें 9 मई से 15 मई तक 5 सेशन, पिछले 5 सेशन में 9 से 15 मई के पिछले 5 सेशन में आप देखिएगा निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है 10.5% जंप कर चुका है। आप समझ रहे हैं, सिर्फ 5 दिन के सेशन में निफ्टी मेटल जो है 10.5% जंप कर चुका है। ठीक है, इसी के चलते आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मेटल स्टॉक जो है बढ़ने वाला है और मेटल सेक्टर में एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम जानेंगे क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है शेयरों को बढ़ने में। तो क्वार्टरली रिजल्ट आपको पता ही है, क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं कंपनी एकदम दमदार क्वार्टरली रिजल्ट आया है, एकदम बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट आया है। और उसमें जो है हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। तो टाटा स्टील का जो क्वार्टरली रिजल्ट है एकदम ज़बरदस्त आया है और उनका जो नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है 1200 करोड़। ईयर ऑन ईयर उनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। पूरा डाटा है मेरे पास। टाटा स्टील का आप देखिएगा 1200 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टरली रिजल्ट में। ठीक है, और जो है उनका इनकम ग्रोथ जो पूरा बढ़ चुका है 56,680 करोड़ से 58,163 करोड़ बढ़ चुका है ईयर एगो क्वार्टर में। तो देख सकते हैं आप टाटा स्टील का जो है तगड़ा आपका क्वार्टरली रिजल्ट आया था। उसके बाद अगर हम बात करें वेदांता की, तो वेदांता का भी जो नेट प्रॉफिट है 3,483 करोड़ हुआ है जनवरी से मार्च के क्वार्टरली में। जनवरी इस जो ये जो क्वार्टरली है उसमें जो है वेदांता को 3,483 करोड़ का जो है प्रॉफिट हो चुका है इस क्वार्टर में। और जो उनका इंक्रीज हुआ है उनके इनकम में 154% इंक्रीज हो चुका है। पिछले साल अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले इस साल 154% उनका नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है वेदांता का। वेदांता आपको पता ही है एक तगड़ा स्टॉक है मेटल सेक्टर का। उसके बाद अगर हम बात करें कि उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी के जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो भी है बहुत ही बढ़िया गया है इस साल। कंपनी का जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया गया है और रेवेन्यू भी कंपनी का बड़ा है इस साल। ठीक है, और अगर हम बात करें कि टाटा स्टील कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो उन्होंने 15,000 करोड़ ऑपरेशन इन इंडिया, यूके एंड नेदरलैंड में फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 15,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है जो कि इंडिया, यूके और नीदरलैंड में शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है टाटा स्टील का कितना तगड़ा है। और ये स्टॉक भी तगड़ा आपको देखने को मिल सकता है। एकदम मेटल सेक्टर का एक नंबर स्टॉक है टाटा स्टील, वेदांता, ये सब तगड़ा स्टॉक है मेटल सेक्टर का। ठीक है, तो इनका जो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिमिस्ट अराउंड इंडस्ट्रियल मेटल। तो आपको अगर हम बात करें कि इंडियन एंटरप्रेन्योर जो और इन्वेस्टर है उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कॉपर सेक्टर। जी हाँ, कॉपर में एक तगड़ा जो है आने वाली है, उसमें तगड़ा कॉपर सेक्टर में एक आंधी आने वाली है। और जो है न्यू सुपर मेटल, इसे फ्यूचर में न्यू सुपर मेटल कहा जा रहा है। ठीक है, कॉपर को न्यू सुपर मेटल कहा जा रहा है फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि इनका यूज आप अगर देखिएगा
कॉपर इज न्यू सुपर मेटल। वो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी, वेदर ईवी के ईवी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में, एआई में, और डिफेंस इक्विपमेंट में इनका जो है कॉपर का तगड़ा यूज हो रहा है। इसीलिए कॉपर को बताया जा रहा है न्यू सुपर मेटल। न्यू सुपर मेटल कॉपर को बताया जा रहा है। ग्लोबल में भी इनका डिमांड बहुत है, ठीक है, और एक अपॉर्चुनिटी भी है कॉपर सेक्टर में। उसके बाद है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में भी आपको देखिएगा डिमांड, एल्युमिनियम जो है डिमांड है इनका, आप मतलब बाहर देश में भी देखिएगा इनका डिमांड तगड़ा है एल्युमिनियम का, और ये भी जो है यूज हो रही है। आप देखिएगा एक्सपोर्ट हुआ है 10.8 मिलियन टन ऑफ बॉक्साइट इन 2024, सपोर्टिंग नियरली 3.5 मिलियन ऑफ एल्युमिनियम प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो आप देखिएगा एक्सपोर्ट भी इंडिया कर रही है तगड़ा एल्युमिनियम का, और एक्सपोर्ट हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे भी एक तगड़ा एल्युमिनियम का उभर कर सामने आ रहा है। और अगर हम बात करें द पोटेंशियल डिस्पोजल नियर टर्म एल्युमिनियम शॉर्टेज प्री बाइंग एंड स्पेक्युलेटिव पोजिशनिंग। आपको देखिएगा लोग जो है इनका डिमांड और प्री बाइंग, जो अदर स्टेट है वो पहले से ही बाइंग करके रख चुके हैं एल्युमिनियम का। इससे क्या हो रहा है, एल्युमिनियम में भी तेजी देखने को मिल रही है दमदार। और हम अगर बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड मार्च, और जो है मेटल सेक्टर और क्या क्या बढ़ सके, इसका कारण पीछे कारण क्या है जिससे मेटल सेक्टर बढ़ रहा है? तो जो है यूएस इन्फ्लेशन ऑल्सो रिमेंड मॉडेस्ट। यूएस का इन्फ्लेशन मॉडेस्ट हो चुका है। दिस ट्रेंड हैव इंक्रीज एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कट बाय सेंट्रल बैंक, जिससे सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, जिसके चलते मेटल में जो है डिमांड देखने को मिल रही है। आप अगर यूएस में बात करें तो इन्फ्लेशन और रेट कट हो रहा है, जिससे कि आपको इंक्रीज हो रहा है मेटल का डिमांड, आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और अनदर रीजन क्या है कि मेटल स्टॉक भागने वाला है, स्पेशली स्टील स्टॉक। आप देखिएगा कि उसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। हैव सर्ज इज इन पोजीशन ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटी ऑन सर्टेन स्टील प्रोडक्ट। सेफ गार्ड ड्यूटी जो है इम्पोज कर रही है सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है। ऑन अप्रैल 21, 2025 द गवर्नमेंट इम्पोज 12% प्रोविजनल सेफ गार्ड ड्यूटी फॉर 200 डेज ऑन 5 स्टील प्रोडक्ट कैटेगरी इंक्लूडिंग हॉट रोल्ड कॉइल, सील्ड एंड प्लेट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्लेयर फॉर सर्ज इन इम्पोर्ट। जो है गवर्नमेंट जो इम्पोज कर रही है 12% प्रोविजनल सेफ गार्ड ड्यूटी 200 दिन का जो 5 स्टील प्रोडक्ट के कैटेगरी में, जिससे क्या हो रहा है इनका डिमांड बढ़ रहा है। और ये अदर्स मतलब हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें तेजी देखने को मिल रही है। और क्या कर रहा है, और जो है गवर्नमेंट के तरफ से भी जो है इनका डिमांड देखने को मिल रहा है स्टील के सेक्टर में, स्पेशली स्टील में जो है डिमांड मिल रहा है गवर्नमेंट से भी। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है क्योंकि मेक इन इंडिया आपको पता ही इनिशिएटिव चल रहा है, उसके थ्रू आप देखिएगा इंडिया में सब माल बन रहा है और हमें बाहर से मंगाना, इम्पोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। बल्कि जब हमको इतना बड़ा मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडिया में इतना मैन्युफैक्चर हो रहा है कि हमारा जो है अदर कंट्री भी डिमांड कर रही है कि हमें भी आप दीजिए। स्टील हुआ, आपका कॉपर मैंने बताया, एल्युमिनियम हुआ, इन सब का डिमांड बहुत है ग्लोबल मार्केट में। तो इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है स्टील सेक्टर में आपको और भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये थे कुछ रीजन जिसके चलते आपको मेटल सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है। और देखिए परफेक्ट समय कोई भी नहीं होता इन्वेस्ट का, आप जब चाहे तब इन्वेस्ट, आप देखिएगा मार्केट जब थोड़ा सा करेक्शन ले तो आप इन्वेस्ट करिए और सही सेक्टर में इन्वेस्ट करिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जैसा कि मेटल सेक्टर है, इनको आप पोटेंशियल देखिएगा आने वाले समय में 4-5 सालों में कितना बढ़ने वाला पोटेंशियल। तो ये बात मेरी याद रखिएगा कि अगर आप आज इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो कल आप फिर रिग्रेट करिएगा, क्योंकि मार्केट जो है एक रिग्रेट वाला, मार्केट में क्या होता है लोग रिग्रेट करते ही हैं, तो आप भी रिग्रेट करिएगा। इसलिए आज इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, आप देखिएगा ठीक 4-5 साल बाद आपका पोटेंशियल देखने को मिलेगा इस सेक्टर में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको फाइनेंस से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको कंटेंट देखने को मिलेगा इस चैनल में। तो नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी कमेंट हो तो आप पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो जय हिंद, जय भारत।